जीत पावे दे पंजाबी टच नच पंजाब नच पंजाब नच पंजाब नच नच पंजाब नच पंजाब नच पंजाब नच। अभिषेक से घबरा जा, रिंकू से शर्मा जा, अरे एक से बचेगा तो दूसरे से कैसे बचेगा। बच पंजाब बच पंजाब बच पंजाब बच। क्या गाया है मैंने भाई, वाह 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 वाह। ओके हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार शबा मैदा शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में आज पेश हैं फैसल होशियार, माज होशियार, क्योंकि हुनैन होशियार एब्सेंट हैं, उनकी कुछ मसरूफियत हैं, उनके एग्ज़ाम्स हैं। सब भाइयों से बहनों से दरख्वास्त है कि उनके अच्छे नंबरों से पास होने की दुआ करें कि अल्लाह उन्हें कामयाब करे। और आप बताइए जी कैसे हैं? जैसे कि आपने जानते हैं कि आज हम आए हैं इस वजह से क्योंकि इंडिया की T20 सीरीज शुरू हो चुकी है, 5 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज, जिसका आज पहला मुकाबला नागपुर के अंदर आपने देखा कि इंडिया का हुआ न्यूजीलैंड से, जिसके अंदर ब्रेसवेल नहीं थे और कोई रॉबिन्सन के नाम से ओपनर खेले न्यूजीलैंड की टीम में। अब ये टीम T20 की कुछ बेहतर नज़र आ रही है, इसके अंदर सारे वो नई नई शक्लें नहीं है। इस टीम को आप एटलीस्ट C या D टीम नहीं कहेंगे, बट फिर भी ये आई डोंट नो कि न्यूजीलैंड ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है या नहीं, मेरे जहन में नहीं आ रहा है वर्ल्ड कप के लिए। मगर टीम काफी मुनासिब थी, चेंज करेंगे। मतलब हो सकता है ना इसमें से एक दो लड़के, जैसे ये रॉबिन्सन खेल रहा है, वो क्लार्क है, वो तो खैर खेला था हमारे अगेंस्ट भी सीरीज में, मगर ये लड़के नहीं। मगर साहब बात करेंगे वहां से जहां से शुरू होती है। एक ही एक लड़का है वाहिद, ऊपर से एक और नीचे से एक, इन दो लड़कों ने फैसल साहब ऐसा ऑक्यूपाई करा है। आप बहुत जल्दी जल्दी बहुत मचाते हो। यहाँ आती दिलार फारूक ने तुमसे सवाल पूछा है। अच्छा जी, क्या डायरेक्ट पूछा, कह रहे स्टीव वॉ का क्या करना है भाई? स्टीव वॉ कह रहे स्टीव वॉ का क्या करना है, तो तुमसे पूछे तो बताओ कि क्या करना है। स्टीव वॉ का कुछ नहीं करना है, उन्हें सलाम करो, आगे बढ़ जाओ। बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, उससे कोई बात नहीं करना, कोई पंगा नहीं लेना भाई। वो घसीटता अलग है, मारता अलग है वो। हाँ, तो उसने जो बात की वो एक्सेप्ट कर ली जाए ना। स्टीव वॉ ने कहा, मार्क वॉ ने की ना, शायद स्टीव वॉ ने की है। स्टीव वॉ ने की है वो, जो उन्होंने कहा है कि जी वो ड्रॉप कर देना चाहिए। देखो भाई, इंतहाई मकाना बात है यार, इंतहाई फजूल। एक विनिंग कॉम्बिनेशन, ठीक है वो अभी क्वालिफायर हारे हैं, मगर विनिंग कॉम्बिनेशन में उस विनिंग का कोई पार्ट नहीं है, वो सिर्फ कॉम्बिनेशन है। अगर कोई और भी आ जाएगा तो भी विनिंग ही रहेगा। बाबर ने पिछले मैच में क्या कहा? ऑस्ट्रेलियन ना वो उस पर नहीं चलते, ठीक है इतना कि यार वो ये इस तरह बैठो उस तरह बैठो तो मैच हिलना नहीं। यहाँ से मैच इसी तरह तुम यहाँ बैठे थे लास्ट में, तो यहीं बैठे रहोगे तो मैच जीत जाएंगे। इस तरह नहीं, वो जीतते हैं। समझ रहा हूँ, सही है। तो विनिंग कॉम्बिनेशन उनके दूसरी एंड पे वो स्टीव स्मिथ ने जब से छक्के मारे हैं, हुनैन भाई ने उस दिन कहा था कि अगले मैच में आपने कहा था भी पता नहीं कितने मैच में जवाब दे देगा। 3 मैचेस बाकी हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, 2-1 में 7 रन और 1 में 1 रन। देखो निचोड़ तो वो गया है, जैसे दूध निकालते हुए आपको निचोड़ना पड़ता है ना, ये क्या निचोड़ रहे हो? क्या निकाल, कहाँ से दूध निकाल रहे हो? भैंस का दूध निकालते हैं ना, उसका बता रहा हूँ मैं। निचोड़ के आपको निकालना पड़ता है ना, उस तरह निचोड़ तो गया है वो। अब जो निकलना बाकी रह गया ना, उसमें से वो दूध है। अब निचोड़ तो गया है पूरी तरीके से बेचारा ना, अब दूध का इंतजार आप करें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, नहीं, जब इस ये जो हालत होती है उस पर कहा था हालत पतली हो गई तो अब पानी निकलेगा। नहीं, पानी जो होते हैं ना, जो आपकी हालत टाइट हो जाती है तो सिर्फ पानी आ रहा होता है। समझ रहे हैं ना मैं क्या समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो अब इनके सिर्फ पानी निकलेगा, अब दूध रानी है इनके अंदर, दम रानी है। देखो मियाँ, अगर ऐसी कोई बात होती ना तो अभी जो क्वालिफायर के अंदर जो सिडनी सिक्सर्स का हाल हुआ है ना, ये ना होता। बाबर आजम पहला मैच जो लास्ट मैच जो हुआ सिडनी सिक्सर्स का, उसमें दूसरी बॉल पे बड़ा कंट्रोवर्शियल उनका स्टंप दे दिया गया। टारगेट कितना चेस कर रहे थे जी? 149 का। रख के चमाट मारो, कंट्रोवर्शियल स्टंप। तूने वो देखा उसको? बाबर आजम को बनता है वो वाला स्टंप बाबर आजम पे? देखो यार, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट स्टंप है। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम की बात करो भाई, इतनी बड़ी गलती कैसे करेगा बाबर आजम? अपना पीछे का नहीं हिलेगा उनका भाई, बहुत पक्के हैं वो। इतना बड़ा टर्न थोड़ी हो रहा है कि वो यूं करके बीट हो गए और बॉल कहीं की कहीं चली गई। देखो इनिंग की दूसरी बॉल थी और उसमें शॉट खेलते हुए हो जाता है, जरा सा पांव आगे पीछे हो जाता है, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, 149 का टारगेट क्यों नहीं चेज हुआ? अगर बाबर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बताओ, इस बात का जवाब दो। वालेकुम अस्सलाम। आज कहां गए स्मिथ के? आज क्यों नहीं उसने बोला और लोगों भाई तुम लोग खड़े रहो, सब आउट हो रहे हो, मैं यहां से खड़ा होकर खड़ा करता रहूंगा? आज करता ना खलीफागिरी अपनी, आज क्यों नहीं करी खलीफागिरी इसने? इसलिए नहीं करी क्योंकि उसने कितने रन बनाए? 30-35 रन। हाँ, तो 100 नहीं बनाए ना। जब वो बना लेता तो वो खड़ा भी कर देता किसी को कि भाई तुम खड़े हो जाओ, मैं कर लेता। तो 149 चेस कर रहे थे, आज तो 200 नहीं बनाने थे। अच्छा, तो दूसरे एंड पे क्या लोग सिंगल डबल कर रहे थे या बॉल एंड डॉट कर रहे थे? ये बताओ ना। बाबर ने 2 बॉलें खेली हैं, सिर्फ बाबर की बात करो मुझसे, और बाकियों ने क्या किया? तेल गए सारे लेने।
बाबर आजम ने पहली बॉल रोकी, दूसरी पे स्टंप आउट हो गए, चले गए, 149 बनाने थे भाई, बना लेते, क्यों नहीं बने तुम लोगों से, क्यों स्मिथ से रन नहीं बने? मैं बता रहा हूं बड़ा प्लेयर है। और आपने उनके कप्तान की माइक की गुफ्तगू नहीं सुनी आपने, जो उनके माइक कह रहा है, कमेंटेटर ने उनसे सवाल किया, उनके माइक लगा हुआ ऑन द फील्ड, उनसे पूछा गया कि भाई ये मामला बाबर और स्मिथ का जो हुआ, ये सेटल डाउन कैसे हुआ? उसने बड़े अच्छे से समझाया। उसने कहा बाबर को गुस्सा था, ठीक है हुनैन भाई सही कह रहे थे उस दिन, हाँ जी वो फ्रस्ट्रेशन थी, वो थी जो भी थे, उन्होंने जो बल्ला मार गया फ्रस्ट्रेशन थी, मान ली वो बात। मगर उसने कहा कि देखें कल्चर्स का फर्क है, हमारे यहाँ इस चीज को मायूब नहीं समझा जाता क्या कि प्लेयर को रोक दिया, बुला लिया, जैसे रिजवान को वापस बुला लिया था, वो उस चीज को प्रोफेशनली लेते हैं। हमारे यहाँ कल्चर, बड़ा प्लेयर, बड़ा नाम, रिस्पेक्ट, इज्जत, सामने आए तो खड़े हो जाओ, सचिन आ जाए तो जी रूम में सब हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे। जी नहीं बेटा, ये उल्लू बना रहा है, वो उल्लू बना रहा है और आप उल्लू बन रहे हो। कल इसमें कल्चर का क्या तुक है भाई? तू रन नहीं कर रहा इसलिए तुझे वापस बुला रहा हूं, तुझसे छक्के नहीं लगे इसलिए तुझे रोक रहा हूं, खड़ा रहा है वहां पे। इसमें कल्चर का क्या फर्क है? ये बेइज्जती है, चाहे वो आपके चमड़ी गोड़ी हो या काली हो, बात सेम, बेइज्जती। कप्तान उनका कह रहा है इट वाज अ कंप्लीट मिसअंडरस्टैंडिंग। बाबर वाज वेरी अपसेट। नहीं, बाबर को 2 दिन लगे हमें वो समझाने में, एक तो कम्युनिकेशन का गैप भी था थोड़ा सा, क्या समझ, अंग्रेजी समझ नहीं आ रही थी उसको। हाँ, कि बाबर को ऑफेंड हुआ था वो सर्कस से कि ये तुमने क्या हरकत की, बताया पकाया, और हालांकि उसने उसको रास्ते में बताई थी वो बात, मगर वो जो नैन भाई कह रहे थे वो समझ में नहीं आई उसे शायद रास्ते में। रास्ते भाई तुम वहां पे खड़े रहो, मैं तुमको बता रहा है, तुम निकलेगा क्योंकि तुम्हें मारना नहीं आता है। नहीं देखो, मैं मार के दिखाएगा तो मारना स्मिथ को भी नहीं आता, उन्होंने उस दिन समझाया ये जो खड़ा है इसको अभी गेम छक्के का नहीं है, मगर रन चाहिए, रन, तो वो रन बनाने थे। अब वो प्लानिंग का बाबर को लगा कुछ और कह रहा है वो, जब क्या लगा बाबर रन नहीं लगा, बाबू लगा वो कुछ और कह रहा है वो चाहिए था, बाबर समझा ये मुझे वो गालियां दे रहा है। तो ये मेरी बात समझ मास, ये बेवकूफ़ वाले है ना, उस पर मत चल, ये सीधी सी बात है, ये बेइज्जती है, इसमें कल्चर की कोई बात नहीं। अगर दूसरे एंड पे कोई भी बैट्समैन रन नहीं कर रहा होगा ना, उसको बोला जाएगा अबे खड़ा रहा है वहां पे, तू रन नहीं कर रहा, मुझे मारने दे, तू जितना बड़ा बैट्समैन हो। मगर हमारे यहाँ उस बात को बहुत हवा बनाया जाता है ना। नहीं उधर भी हवा बनाया जाता है, उनके लिए वो बात ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। हर बैट्समैन के लिए वो बेइज्जती का मकाम है कि तुझे मैं नहीं दे रहा स्ट्राइक। अब तुम अट भी अपनी करो, चट भी अपनी, तुम कहो नहीं जी बाबर आजम की बेइज्जती हुई, ठीक है वो बाबर को लगी, वो हमारे लिए है कि जी हमारा बैट्समैन को इस तरह बुला लिया गया, मगर उसने कहा हमारे लिए ये चीज नॉर्मल है। अगर दूसरे एंड पे छक्के लग रहे होते ना तो, और ये स्मिथ हरकत करता तो आप कहते भी देखो वजह छक्के ये उसकी नहीं थी, छक्के रन आ रहे होते। माज भाई बाबर डाउनफॉल पे इतना सपोर्ट करता है, जबकि सक्सेस होगा तो हक एंजॉय करेगा। रिस्पेक्ट टू माज भाई, इतना सपोर्ट का जिगरा होना चाहिए। और इधर वो अपना शो कह रहा है, बहुत दिनों बाद आया हूँ यार, मैं बिजी था। सचिन चौधरी आए हुए हैं भाई, सचिन चौधरी। अरे भाई सचिन कैसे हैं आप? वर्ल्ड कप करीब आ रहा है तो अब सबकी आमद होने लगी, या इंडिया जीता है तो इसलिए आमद हुई है? नहीं, इंडिया जीते तो अभी कल परसों भी वो हुआ था, 2 ओडीआई में जिल्लत हुई है वहां, 1-2 जीता था ना, कोहली की सीरीज तो हार गए, तब भी सचिन चौधरी बहुत दिनों बाद है। लास्ट यहाँ तुम कह लो तब भी फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली के मैच में मास तूने विराट को रगड़ा था, अब बोल बाबर के बारे में। फैसल भाई और मास भाई, पाक के कौन से प्लेयर ने फर्स्ट इंटरनेशनल T20 में पहली विकेट ली थी, पहली T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? या तू आते ही पहेलियां बुझाना शुरू कर भाई। देखो आज यहाँ हुनैन है नहीं जो तुम्हारी पहेलियों के जवाब दे, और मैं लगाऊंगा तुक्का के पाकिस्तान की तरफ से पहली विकेट T20 में किसने ली थी? भाई शायद मोहम्मद शमी होगा, शायद मोहम्मद शमी हो, तुक्का है। 2007 में शमी पहला वर्ल्ड कप, यानी कि इंटरनेशनल में वर्ल्ड कप ही खेला गया था डायरेक्ट, पता नहीं 2007 में, याद नहीं, ये रिकॉर्ड्स। खैर साहब, बांग्लादेश आउट ऑफ वर्ल्ड कप। हाँ जी, स्कॉटलैंड को लेकर आया जा रहा है भाई, उन्होंने कह दिया अगर बांग्लादेश बंगाली नहीं खेलेंगे हम स्कॉटलैंड को ले आएंगे। स्कॉटलैंड, जिनको इंग्लैंड जो है ना वो 400 रन मार रहा है अंडर-19 के, इंग्लैंड के अंडर-19 के बच्चों ने 400 रन मारे स्कॉटलैंड की टीम को, जिनको 150 पे लपेट लिया, ये उनको वर्ल्ड कप खिला रहे हैं। तुम मुझे ये बताओ कि ये स्कॉटलैंड का ये लेवल है कि वो बांग्लादेश को रिप्लेस करें? बांग्लादेश का टैलेंट अब कैसा आ रहा है, और आप एक इतनी छोटी टीम से, नई टीम से आप कह रहे हो कि रिप्लेस कर दोगे, जो कि टेस्ट मैचेस भी नहीं खेलती, बांग्लादेश से। यार ये, हालांकि पाकिस्तान ने भी एक डील दे दी है। क्या ऑफर दे दिया उन्होंने? क्या कि अगर बांग्लादेश ICC चाहे तो बांग्लादेश के मैचेस पाकिस्तान में करा दे। तो इसमें क्या हंसने की क्या बात है ऐसी बेतुकी? अपने मैच श्रीलंका खेलने जा रहे हैं और बांग्लादेश के मैच हमारे यहाँ करा दो तो कर लो ना, क्योंकि उनको तकलीफ है ना, श्रीलंका में नहीं खिलाएंगे हम, ग्राउंड नहीं मिल रहा।
पाकिस्तान ने इनको कोने पे लाके पकड़ा है, कोई गली का भागने का रास्ता नहीं था, झूठे को घर तक पहुंचा रहा है पाकिस्तान। कोने पे आके पकड़ के कुछ और ही होता है। हाँ, वो तो कह रहे हैं तुम आ जाओ कर लो कुछ भी, मगर बंगालियों को खिलाओ वर्ल्ड कप। बंगाली की मछली नहीं जानी चाहिए आज से। उन्होंने कह दिया भाई चाहिए तुम्हें ग्राउंड का मसला है, ये है वो है, वहाँ टीम कैसे ट्रैवल करेगी, फलाना ढिमकाना, 100 फजूल बकवास बातें कर दी। उन्होंने कहा पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर मिला हुआ है, इंडिया से टीम का पाकिस्तान आना ज्यादा आसान है। इंडिया हाथ तो मिला नहीं रहा। अबे तो इंडिया गया तेल लेने, इंडिया का मैच थोड़ी कराने आएंगे पाकिस्तान। जो बंगालियों के और ग्रुप से मैचेस होंगे वो तो होंगे ना यार, वो खेलने के लिए आप आ जाओ, रावलपिंडी में आ जाओ, आप आ जाओ लाहौर आ जाओ, आप नेशनल स्टेडियम आ जाओ, कराची आ जाओ, कराची लाहौर पिंडी तीनों स्टेडियम रेडी हैं। ICC gave 24 hours to Bangladesh to announce his decision on World Cup. Other Scotland replaced Bangladesh. ये कह दिया है भाई। हाँ क्रमी सुन ली मैंने भी। अब आप ये कह रहे हो कि ऊपर से अभिषेक और नीचे से रिंकू, हाँ मियाँ, दोनों बजा देंगे बात आज डंका। इसके ऊपर होनी चाहिए तफसीली कि इंडिया जो है वो मैं देख रहा था, वो कह रहे हैं जी इंडिया ने डाउन एंड आउट कर दिया, पूरा वन साइडेड कर दिया और कोई मुकाबला नहीं था आज के मैच में। हालांकि फैसल साहब देखा जाए तो न्यूजीलैंड 48 रन से हारा है, 240 का टारगेट था और 190 के करीब उन्होंने जो ना वो रन कर दिए। अब देखने की बात यह है कि इंडिया की जो पूरी बैटिंग हुई है ना, उसमें एक ऊपर से और एक नीचे से, ये इन दो खिलाड़ियों ने डिफरेंस किया है। अभिषेक शर्मा जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है वो अलग ही लेवल पे जा रहा है। वो फास्टेस्ट टू 5000 T20 इंटरनेशनल रन्स पे पहुंच चुका है। अच्छा, इंटरनेशनल रन से मुराद IPL एंड फॉर हिज टीम ही इज प्लेइंग। नहीं इंटरनेशनल बताओ ना, IPL को क्यों काउंट कर रहे हो? नहीं वो रन्स T20 के रन्स काउंट होते हैं ना टोटल। बाबर आजम, इंटरनेशनल पे तुम जाओगे तो 3-3, 4-4 हज़ार, 5,000 रन मिलेंगे तुम्हें इंटरनेशनल्स के अंदर। T20 के रन ओवरऑल काउंट होते हैं। 5 फास्टेस्ट टू 5000 हो गया वो, ठीक है ना। फ्यूएस्ट बॉल टेकन इन टू स्कोर 5000 रन इन T20 क्रिकेट, ठीक है। 2900 कुछ उसकी बॉलें हैं जो उसने 5000 रन जो है ना T20 के कर दिए। नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 के ऊपर कोई गोरा है मेरा ख्याल है, गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ टिम डेविड है एक तीसरे नंबर पे, टिम डेविड है और दूसरे पे कोई और है, मेरा नाम जहन में नहीं है उसका। तो ये लड़का जिस तरह क्रिकेट खेल रहा है ना भाई, ये इंडिया का लेवल अलग कर रहा है। वरना वही सूर्या कुमार चिंगम चबाते हुए वो आ रहे हैं, वो उसी तरीके की हरकतें कर रहे हैं और जो नीचे लड़के हैं मगर तो उसकी बात करो ना तुम, स्टार्टिंग बात। अभिषेक का तो आउट क्लास है ना, उसको तो आप काउंट ही नहीं कर रहे। सैमसन नहीं चला, वन डाउन ईशान किशन को बुलाया गया। अच्छा अप्रोच ईशान किशन के तो शॉट लग रहा था पूरे लग ही नहीं रहे। हाँ वो क्यों काफी टाइम बाद उसने कमबैक किया टीम के अंदर, वो इंटरनेशनल टीम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ IPL के अंदर उसने पहले मैच में अपने 100 करा था, 47 पता नहीं कितनी 48 बॉलों पे मुझे याद है। वो 100 के बाद उसने जो है पूरे IPL में इतना खास नहीं रहा था, 2-3 इनिंग्स ही उसने खेली थी। इंडिया की टीम में उसकी अब वापसी हुई है। शुभमन गिल को जो इन्होंने बाहर किया है अब, तो ईशान किशन को ये लेकर आए। उसने भी आते पहली बॉल पे उसने भी चौका रखा। अभिषेक शर्मा ने इनिंग का स्टार्ट किया छक्के से, ईशान किशन ने इनिंग का स्टार्ट किया चौके से, स्काई ने इनिंग का स्टार्ट किया चौके से और हार्दिक पांड्या ने इनिंग का स्टार्ट किया। मतलब ऑलमोस्ट हर खिलाड़ी जो आ रहा था पहली बॉल पे चौका मारा था, विकेट तो उनको ऐसा मिला था। मगर ऐसी विकेट पर रन करना भी जो है वो एक बात होती है। अभिषेक शर्मा की अगर हम बात करें तो भाई सामने के छक्के मार रहा है लड़का, और ये वर्ल्ड कप के अंदर क्या तबाही मचाने वाला है नहीं मालूम। ऊपर से ये, नीचे से रिंकू सिंह। सबको मैं ये बता दूं, ऐलान कर दूं कि अगर किसी भी टीम ने इंडिया को पकड़ना है ना, इन दो को अगर आपने काबू कर लिया, क्योंकि नीचे से रिंकू वो छोटू भी बड़ा खतरनाक है भाई, वो भी 4 छक्के मार के जा रहा है, उसका भी 200 प्लस का। कोई और खिलाड़ी ऐसा नहीं आ रहा जो उसका 200 प्लस स्ट्राइक रेट हो। रिंकू सिंह 20 गेंदे 44 रन, अभिषेक शर्मा 37 बॉल्स 84 रन। माज तुम सिर्फ इन दो की बात नहीं करो, ये नहीं चलेंगे तो सैमसन है वो चल जाएगा, फिर वो आ गया हार्दिक आ गया। इनके चलने में और इनके चलने में फर्क है, वही मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये जिस तरह से खेलते हैं ना, ये मैच को एक तरफ कर देते हैं। संजू सैमसन खेलेगा, ये चिंगम चबाऊ स्काई खेलेगा, ठीक है ना, तुम्हारा ईशान किशन खेलेगा। लग रहा है पॉलिटिकल कैप्टन है ये, इसका कोई मुझे पता। हाँ, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई तूने हाथ नहीं मिलाना, सही है ना, तूने उनकी तरफ देखना नहीं है, तूने जो है वो ट्रॉफी नहीं लेनी, तूने मेडल नहीं लेना। इसको इसी कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल करेंगे उसको कचरे, और इसको जो है ना वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के इसको साइड में फेंक देंगे। ये बैठा हुआ अपनी साइड में पर चबड़ चबड़ करता रहेगा, अश्विन की तरह अपना यूट्यूब चैनल चलाएगा, ये जो मुझे नजर आ रहा है। तो उसकी कोई परफॉर्मेंस है नहीं। इसको बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। तो मैं ये तुमसे ये कह रहा हूँ कि बाकी जो खिलाड़ी हैं ना, वो मैच को एक तरफ करने की सलाहियत नहीं रखते। ये ऊपर से आके ऐसा डिफरेंस क्रिएट करता है। पांड्या भी नहीं, ये पांड्या तो एक कंप्लीट प्लेयर है ना। अगर बैटिंग में नहीं करेगा, बॉलिंग में कर देगा, बॉलिंग में नहीं करेगा, फील्डिंग में कर देगा। पांड्या से कंप्लीट पैकेज। हम यहाँ एक इंडिविजुअल प्लेयर की बात कर रहे हैं कि वो इटसेल्फ क्या इंपैक्ट डाल सकता है। पांड्या इज अ मैच विनर प्लेयर,
मगर सिंगल हैंडेडली जो है ना वो मैच को एक तरफ करने वाला वो अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह ही है। तो तुम्हें लग रहा है वर्ल्ड कप इन्हीं का है? नहीं, ये मैंने तुमसे नहीं कहा, मैंने तुम्हें कहा कि अगर आपने इंडिया को पकड़ना है ना मेरे भाई, आप इन दोनों को पकड़ लो। दोनों को पकड़ लिया आपने, अब ये हिल नहीं पाए। ऐसा हो नहीं सकता ना। क्यों? इनको पकड़ लिया, इंडिया बेकाबू। देखो इंडिया को जो स्टार्ट मिल रहा है वो अभिषेक शर्मा दे रहा है शुरू में, संजू सैमसन दे देगा, 5 में 50 कर देगा, ये 5 में 80 करने की सलाहियत रखता है, क्षमता है इसमें। एग्जांपल है, इन दोनों को पकड़ लिया था, रिंकू तो शायद हमारे सामने, रिंकू आया था बल्कि, सॉरी, हमने इन दोनों को पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी हम हार गए थे क्योंकि बीच में भी इनके हल्के फुल्के प्लेयर नहीं है, वो भी लंबी गाड़ी खींच जाते हैं। देखो जो उस तरह के प्लेयर है ना, उस तरह के, वो तिलक वर्मा था, वो नहीं है। केएल राहुल को ये खिला नहीं रहे। संजू सैमसन ओपन कर रहा है ना, संजू सैमसन बड़ा आला प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं, मगर फिलहाल अभी आउट ऑफ फॉर्म है। वहाँ पे गौतम गंभीर, तुम्हारे हिसाब से वर्ल्ड कप न्यू टीम है ये वर्ल्ड कप की, इंडिया की न्यू टीम? अभिषेक, हाँ, संजू सैमसन, संजू, स्काई पुराना, वो खेल चुका है, लास्ट वर्ल्ड कप में था। हाँ, तिलक वर्मा होगा नहीं, तिलक वर्मा नहीं है। दुबे खेल चुका है, पांड्या खेल चुका है। नहीं, पांड्या नहीं था ना पिछले वर्ल्ड कप में। नहीं, पांड्या सॉरी था, पांड्या था ना, पांड्या ने जिताया है, पांड्या ने जिताया था। वो 2023 का वर्ल्ड कप था जिसमें नहीं था पांड्या। हाँ, उसमें तो ओडीआई में नहीं था, ओडीआई में नहीं था। हाँ, तो ये मतलब देखा जाए तो रिंकू सिंह 40% जो है वो नए लड़के हैं, तो इनके लिए भी प्रेशर है, इतना आसान नहीं होगा। वर्ल्ड कप का प्रेशर होगा ऑब्वियसली, अपने होम ग्राउंड में वर्ल्ड कप का प्रेशर तो अलग होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर आज जो ये बात कर रहे थे ना, कि मैं शुरू वहाँ से करी थी मैंने बात, कि इन्होंने कहा कि जी बड़ा वन साइडेड अफेयर रहा। नहीं भाई, अभिषेक शर्मा वॉज द डिफरेंस, वॉज दी ओनली डिफरेंस। वरना जिस तरह ग्लेन फिलिप्स भी खेल रहा था और दूसरे लड़के खेल रहे थे, न्यूजीलैंड के टारगेट चेस कर सकता था, बट उनमें से कोई एक भी मैच नहीं कर सका अभिषेक शर्मा को। वो कह रहे हैं कि अभिषेक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि हर टीम उसको पकड़ने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी बनाती है और वो मैच की बार बार वीडियोस देख के समझता है कि उनका प्लान क्या था और उसे कैसे काउंटर करना है। लेकिन आप सबको ये नहीं पता कि उमर गुल ने उसकी स्ट्रेटजी बताई है, जो साउथ अफ्रीका ने के साथ अभी सीरीज़ खेला था, उस साउथ अफ्रीका ने उस बेसिस पे उसको पकड़ा है। तो उसको पकड़ा जा सकता है अगर बॉलर उमर गुल की स्ट्रेटजी समझ लें। और बाकी बॉलिंग में आ जाओ, अर्शदीप सिंह जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। अबे अर्शदीप आज नहीं तो आज कुबड़े आशिक भी तो वापस आए थे आज। उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, बहुत आला परफॉर्मेंस दी। कितनी विकेट नहीं ली, परफॉर्मेंस बहुत आला। प्रेशर क्रिएट किया होगा ना। हाँ, वो कुबड़े आशिक जो प्रेशर फर्स्ट चेंज आए थे वो यार। मास तो मुझे अटैक करा अर्शदीप ने और पांड्या ने तीसरे नंबर पे खिलाया इसको। पॉटी करने में कब मजा आता है? जब बहुत प्रेशर लगा। जब प्रेशर अगर कब्ज हो मजा नहीं आता ना, कब्ज पेट में हो रहा है, दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रही है, मजा नहीं आता। मजा आता है तुम कह रहे हो जहाँ पे फंसी भी होगी वहां पे आके ये निकालेगा। नहीं, प्रेशर जोर नहीं लगाना आपने। हाँ, प्रेशर, पेट खुद प्रेशर दे रहा है आपको। हाँ। तो ये प्रेशर देते हैं, बाकी विकेटें किसी और को मिलती हैं। अबे फर्स्ट चेंज वो आ रहा है, 3 में 29 वो खा रहा है, ये कौन सा प्रेशर है जो कि पतले पानी की तरह निकल रहा है? नहीं, 3 में 29 बाकियों ने बह जाता है ये तो, बाकियों ने विकेट ली होंगी ना। तो अटैक किया अर्शदीप ने, खा गया वो शुरू से, ऊपर से 2 वो कर रहा अपनी खूबसूरत आउट स्विंग। तो पता था ना बीच में वो बैठा हुआ है, इस बगोल बैठी हुई है। बुमराह भाई देखो, भिंडी जाएगी। नेचुरल वो क्या होता है, अकड़ा हुआ ये आशिक बना हुआ है, इसकी बगलों में कीलें घुस जाती हैं जब ये किसी को आउट करता है। इससे नहीं हो रहा फैसल, ये जब तक सिंसियर नहीं होगा ना, ये सरिया नहीं निकलेगा ना इसके अंदर से जब तक। अबे सरिया नहीं, भिंडी है ये यार। तो तुम भिंडी है जहां भी इसके फंसी हुई है ना, वो भिंडी की कहानी याद है ना तुम्हें? नहीं सुना दो। अभी नहीं सुना रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ। भिंडी जो है ना, भिंडी आप खाओ ना, नेचुरल लैक्सेटिव होता है। सही है, कि आपने खाया और आप रिलैक्स, ठीक है। तो ये भिंडी है, तो ये बड़ा फायदेमंद होती है आपके लिए कि ये प्रेशर क्रिएट करेगी, विकेट लेने की। और अगर भिंडी जरूरत से ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? मोशन। तो वो है ये, इसको जरूरत से ज्यादा चढ़ाया हुआ है इन्होंने, जरूरत से ज्यादा जो इस्तेमाल करेंगे तो ये इनके जो है ना मोशन ही निकलेंगे। तो मेरा कहना तो ये है, T20 bowling is probably best in India cricket team history right now। अर्शदीप, बुमराह, वरुण, हार्दिक, अक्षर बायलैटरल्स और आईसीसी में फ़र्क है। आईसीसी में 150 भी डिफेंड करना की कैपेबिलिटी है इनमें। ये तो आपकी विकेट्स बताएंगी मेरे भाई, जिस तरह की माठा पाठा विकेटें इंडिया में बनती हैं, आज से नहीं शुरू से ही फुल बैटिंग ट्रैक्स होते हैं, तो वहाँ पे इतने लो स्कोरिंग गेम्स का होना मुश्किल है। वो और बात है कि ये वर्ल्ड कप के लिए जो है ना कोई ऐसी विकेट्स निकाल लें ज़रा सी जो कि स्लो हो, टर्निंग हो, बैट्समैन को और बॉलर्स को हेल्प दें, तो फिर मुमकिन है कि
जो है ना वो वर्ल्ड कप में छक्के चौके नहीं लगेंगे, मजा नहीं आएगा, लोगों को हजम नहीं होगा वर्ल्ड कप के। नहीं, इंडिया में तो कुछ भी हो, वो क्राउड तो फुल होता है उनका तो पैसा वसूल है। नहीं मजा तो होता नहीं, ऐसा वसूल तो चलो उससे हो जाएगा, देखो मजा तो लॉस करेंगे में भी आता है ना यार। अब 120 वाला यूएस हम जो इंडिया के सामने फंसे थे तो लोगों ने वो क्या एंजॉय नहीं किया होगा? पाकिस्तान इंडिया का मैच 120 रन पे खत्म हो गया। T20 इज मोर ऑफ ना 6 एंड 4 इंडिया की विकेट्स ऐसी होती हैं, अगर रन्स छक्कों वाली का गेम ना हो T20 में तो फिर बाबर आजम सक्सेसफुल है ना, कामयाब है फिर बाबर आजम की जैसी क्रिकेट। छक्के चौके लग रहे हो तो मजा आता है ना, यो भाई क्या मारा क्या मारा, वरना क्या पे बाबर आजम सही, पे बाबर आजम पे तोमतें मत लगाओ ना, पे बाबर आजम सही खेलता है। तो बाबर को छक्के मारने नहीं आते या उस टीवी से उस दिन हुनैन ने बताया ना कि बताया भी कैसे मार रहे हैं, मगर उसको समझ नहीं आया। देखो तुम्हारे आगे जो है ना वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात होगी। मैं समझाता रहूँगा कि वो उसने जिम्मेदारी ली कि बाबर तुम्हारी विकेट इंपॉर्टेंट है, तुम रुके रहो वहाँ पे, मैं कोशिश करता हूँ, मैं आउट हो भी गया मसला नहीं है, तुम मैच को आखिर तक ले जाना। ये उनकी गुफ्तगू हुई होगी। ये उसने जो है ना बाबर को बोला, बाबर को समझ छोड़ दिया है, बाबर ने उसकी शक्ल देखता रहा, ओके 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 ओके, कंप्लीट मिसअंडरस्टैंडिंग को एक हवा बना दिया। डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, आई विल गेट बूस्ट बम ना। बाबर आजम की टीम, बाबर आजम है टीम में, बाबर टीम में है। आगे टीम अनाउंस हो गई, हमारी स्क्वाड हो गया? नहीं अभी का अनाउंस हुआ अबे ऑस्ट्रेलिया वाला तो हुआ होगा, ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ, उसमें बाबर तो नहीं होगा। डेफिनेटली बाबर आजम वापस आ रहा है, बाबर आजम तो अभी बीबीएल खेल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जो कंट्रोवर्सी उठ रही है इसी वजह से उठ रही हो कि बाबर आजम को वहां से फारिग किया जाए और बाबर आजम वापस आके यहाँ टीम में एंट्री हो, वरना बाबर आजम टीम वर्ल्ड कप में नहीं है क्या भाई? बाबर आजम वर्ल्ड कप में नहीं हो तो हुनैन भाई ने कहा था ना यार एक दफा ऐसा भी हो ही जाए, ऐसा भी हो जाए कि वर्ल्ड कप के अंदर आप जो है ना वो बाबर आजम को ना खिलाएं। देखो जी हमारी स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ है, न्यूजीलैंड ने अपना स्क्वाड गालिबन अनाउंस करा। अच्छा हम जरा सा आज अगर न्यूजीलैंड के क्या कहना शो फैसल भाई और माज भाई, वो कौन सा दिन खांसी का शरबत नहीं खेला इनका, वो कौन सा दिन आएगा आप लोगों के साथ निहारी करने का चांस, निहारी खाने का खाना करना लिखा है, खाने का चांस मिलेगा, उस दिन का इंतजार करना चाहता हूं या ख्वाब ही देखूंगा, क्या कहना है आपका? नहारी तुम इंडिया में खिलाओगे या पाकिस्तान में आके खाओगे, पहले ये डिसाइड कर लो। या दुबई में भी मिलके खा सकते हैं, मगर दुबई में हाँ मिलके, मगर दुबई में वो नहारी मजे की नहीं होती ना। नहीं नहारी तो अच्छी मिलेगी, रोटी वो नहीं मिलेगी। नहारी तो देखो यहाँ से जाने वाला पका देगा, वो तुम तंदूर वाला वो पठान या वो पंजाबी कहाँ से लेकर आओगे तुम जो लगाएगा नान? नहीं वो भी मिल जाता है अगर आप ढूंढने जाएंगे। हमारा दोस्त बैठे हैं, जब उनको बताओगे कि नहीं यार ये चाहिए तो फिर वो चाहिए, तो पैदा करेंगे, वो पैदा करेंगे। जी ये एचबीजे कुछ कह रहे हैं। संजू एशन गॉट आउट इन पावर प्ले, स्टिल दे स्कोर 230+, What will they score if अभिषेक शर्मा both fire? दिस इज द पॉइंट, बहुत अच्छी, मैं वही समझा रहा हूँ कि अगर अभिषेक शर्मा आउट हो जाते ना तो ये 200 के पास होता स्कोर, 230+ नहीं होता, क्योंकि जो मेन जो बंदा है ना वो अभिषेक शर्मा ही है भाई। 230 का जो स्कोर उन्होंने प्लस किया, 27 पे 2 आउट हो गए थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पावर प्ले में 2 आउट होने के बावजूद इसको 239। अब आप देखें ना 12 ओवर में 150 थे, अगले 8 में 90 बने, कोई बहुत बड़ा कमाल किया। अगले 8 में 90 करे, 12 ओवर में 150 रन थे अभिषेक शर्मा जब खड़ा हुआ था। अभिषेक शर्मा गया है अगले 7 ओवरों में क्या रन बने, वो भी रिंकू सिंह ने आखिरी 2 ओवर में आके रन करें, 3 ओवर में 20 पे 44 करके गया है वो। उसने आखिरी ओवर में 2 छक्के 2 चौके 22-23 रन का ओवर उसने आखिरी ओवर लिया है। ये मत भूलें आप कि रिंकू ने नीचे से फायर किया तो ये 240 हुआ है, वरना 12 पे 150 होने के बाद स्कोरिंग नीचे चली गई थी और रिंकू सिंह ने आके उसको दोबारा उठा दिया। तिलक वर्मा विल प्ले 4th T20 इंटरनेशनल, ही इज नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। मगर भाईजान वो जो उसकी इंजरी हुई है उसको फुली वापस रिकवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये हमें पता नहीं है। इंशाल्लाह पाक विल विन दिस T20 वर्ल्ड कप। लव फ्रॉम भरामौला कश्मीर। यार आधे इतने लंबे लंबे ख्वाब, इतनी बड़ी बातें ना करो। माज भाई जो है यहाँ पे बेहोश हो जाएंगे, ऐसी बातें नहीं कर, तबीयत खराब हो जाएगी। स्टीव स्मिथ ने बाबर से कहा कि तुम जिम्मेदारी लो, पिच पे खड़े रहो, मैच खत्म हो जाएगा तो ग्राउंड की स्टीव स्मिथ ने उस बाबर से कहा कि भाई तुम पिच पे खड़े हो, जैसे माज भाई ने बताया पिच पे तुम खड़े रहो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम खड़े रहोगे। मैच खत्म हो जाए तो ये लाइटें बंद करके रहना, घर चले जाना। तो बाबर ने कहा ओके भाई सही है, ये मैं सारे काम मैं कर लूंगा, फिक्र नहीं करें। तो उसको बाद में समझ आया ना, इसने मुझे क्या काम दे दिया, बत्तियां बुझाने का, मैं को बत्तियां बुझाने का प्लेयर हूँ है। तो उस पर स्टीव स्मिथ ने फिर बताया होगा कि ये जो खड़ा हुआ है ना तुम्हारा बाप
टुमारो ये पाकिस्तान भी पत्तियां चलाने नहीं आया यहाँ पे, मैच जिताना है, मैच रन कर रन। ये हुनैन भाई यार, ये आप इस तरह की बातें हुनैन भाई करते हैं, मैं क्या कहूँ इन्हें। जी फैसल साहब, तुम बाबर को डिफेंड करो। माँ तुमने कहा था दूध का दूध पानी का पानी। 2 मैच रह गए ना मेरी जान। 2 नहीं 3 थे ना, 2 हो गए ना। देखो 2 रह गए, एक में ये इसको शायद खिलाने नहीं वाले। अगला जो आने वाला है ना क्वालिफायर, जो स्टीव वॉ ने कहा है वो यही कहा है कि बाबर को रेस्ट करा दो, ड्रॉप कर दो। ये सारे जितने भी कर रहे हैं इनको पता चल जाएगा, इनकी ये गलती भी ना करें। ये गलती से देखो बाबर नहीं कर रहा रन, जब मौके पे कर देगा ना उस वक्त में याद आएगा फाइनल सेमीफाइनल बड़े रन्स का मैच नहीं होगा, छोटे रन्स का ही होगा। थोड़ा सा जो है ना उसको और इनको डिफेंड वो करने देने की की जरूरत है। जरूरत इनको है। बोलना चाहिए बाबर जब रन कर रहा है पाकिस्तान टीम जीतती है, बाबर रन नहीं करता है टीम हार जाती है। आप ये देखो बाबर रन नहीं करता, और जैसे भी रन करे आपको बोलना चाहिए बाबर जैसे भी रन करे, चाहे वो अपने घर पे करे या वो पिच पे करे, मगर रन तो रन है ना भाई। घर पे कहाँ से रन करेगा। तो फैसल साहब अब 1-0 से अप हो गया है इंडिया, और बॉलर्स की कुट चढ़ रही थी आज, मगर अर्शदीप ने और दूसरे बॉलर्स ने और न्यूजीलैंड की तरफ से खांसी का शरबत नहीं खिल रहा ना फैसल मियाँ। अच्छा वो ये कह रहा है, सचिन चौधरी कह रहा है बाज भाई बढ़िया सा मटन खिला दो। मटन में क्या खाएगा मेरी जान, बड़ा मस्त कुन्ना खाया है कल मैंने, बहुत टाइट। हालांकि मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे भाई पाए और वो मिक्सर था, मगर वाकई इतने अच्छे टेस्ट का मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। बाज भाई देखो, आपने बकरा गिराया और आपने उस पर अगर कुन्ना पका दिया ना तो आपने बकरा ज़ाया कर दिया। मुर्गी अपनी जान से, कि खाने वाले को मजा भी नहीं आया। बात ये है ना कि आपने बकरा गिराया तो कोरमा पका दो यार। ये तुम सही कह रहे हो। ये बताइए चुल है, ये लोगों को चुल है कि यार असल में बारात में कोरमा हो गया था ना, तो सेम डिश में मजा नहीं आता। अबे बनाने वाले का फर्क है यार, अलग अलग हाथ का जायके का किसने क्या कोरमा बनाया। आप बादामी यही बात थी, बारात में बड़ा जबरदस्त बादामी कोरमा था। हाँ तो अब आप दूसरा कर लेते यार, मटन की जगह कुछ और, आप कढ़ाई कर लेते, मटन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई थी ना यार, हमने चिकन कढ़ाई खाई। अबे कुन्ना, मैं एग्री करता हूँ, मुझे भी बकरे को भी अफसोस हो रहा है, बता दो क्यों मार रहे हो भाई। देखो मुझे इख्तिलाफ है, मैं भी यही कहता हूँ कि यार है ना, कुन्ना जो है ना वो ऐसी डिश है कि आप पकाने के लिए खड़े हुए थे पाए, और बीच में ये हुआ है इसमें तो मसाला नहारी का डाल दिया, चलो नहारी बना देते हैं। तो वो ना फिर जब पक्के सामने आते हैं ना तो वो ना पाए रहता है ना नहारी रहती है, और वो कुन्ना बन जाता है। मगर जो मैंने कल कुन्ना खाया भाई, मैं आपको बता चुका हूँ ना, ये बेसिकली पंगा जो है ना, ये मैं वो नहीं ले रहा किसका है, मैं बताता हूँ कि हम दिल्ली वालों का होता है ना, दिल्ली वालों का होता है कोरमा, दिल्ली वालों का होता है नहारी, इन लोग की पाए। कुछ लोग हैं उन्होंने कहा नहीं हम भी कुछ अपना इजाद करेंगे, कुन्ना उन्होंने कुन्ना बना दिया। उन्होंने कहा वो देख के हमें पका रहे थे पाए, वो पक्के नहीं, उसमें डाल दिया नहारी का मसाला, चूना लगा तो वो बन गया। मगर नहीं भाई फैसल साहब, मैं आपको उससे बता रहा हूँ, बाकी कल मैंने इतना अच्छा जो है ना, उसमें मालूम है क्या था फैसल, उसमें आधा पार्ट अलग था कुन्ने का और आधा पार्ट पाए का अलग था। वो अबे भाई, अगर आपने पाए के मसाले में खाना है आप, या आपने उसके मसाले में खाना है, इट वाज डिफरेंट। नहीं आपको मैंने खुद खाया है ना। अबे कुन्ना होता है, सही है, उसमें ये नहीं हो सकता पाए, उसमें पाए वाली बोटियां डली होती हैं, पाए वाली हड्डियां डली होती हैं, तो आपको लगा आपको अरे यार पाए जैसा लग रहा है, नहीं वो है कुन्ना। वो कह रहा है कि मेरी अग्रमी कह रहा है कि वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान सीरीज जीत गया भाई वेस्ट इंडीज। अबे हाँ, वहाँ अफगानी पागल हुए हैं भाई, उसको अपना वेस्ट इंडीज वालों को 2 स्ट्रेट T20 मार दिया उन्होंने, ऊपर से 189 करे थे आज। तो मेरा ख्याल मैंने स्कोर देखा था, और वेस्ट इंडीज को 150 पे लपेट दिया। वेस्ट इंडीज वाले ये इस वर्ल्ड कप में भी लग रहा है को ये अफगानिस्तान है किसके ग्रुप में यार। ये तो बात जो है ना तुमने अच्छी कही है, किसकी दांत में चिकन की हड्डी फंस गई फैसल भाई, दांत में हड्डी। मैं कह रहा हूँ आप बकरा जब गिरा रहे हो तो आप सही चीज पकाओ ना। अभिषेक अफगानिस्तान है फैसल साहब, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, UAE। ये बहुत डिफिकल्ट ग्रुप है यार, डिफिकल्ट ग्रुप 3 है। अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन तीनों में जाएगा, और तीनों टीमें अच्छी हैं। और इसी तरह ग्रुप C भी अच्छा है, बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। बांग्लादेश सब मोस्टली बाहर हो जाएगा ना। हाँ यार, ये यार अब इस मसले का क्या हल निकालें? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज वहां से आ जाएगी। अच्छा, क्योंकि इटली, नेपाल दूसरी टीम है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान, श्रीलंका। ऑस्ट्रेलिया को देखो कैसा हलवा ग्रुप दिया इन्होंने। ऑस्ट्रेलिया को ऊपर लाना ही लाना है, और हमें बाहर करने का ना, हमें इंडिया दिया है। हमारे साथ ग्रुप में इंडिया, नामीबिया, नेदरलैंड, पाकिस्तान, USA। हमें USA को भी हराना है, इतनी मुश्किल टीम। नेदरलैंड और फिर नेदरलैंड ऑरेंज कपड़े पहनकर आते हैं, पाकिस्तानियों को ऑरेंज कलर वैसे ही नहीं दिखता। नेदरलैंड तो हमारा साथ देता है, हार जीत जाता है, मैं कहता है आपका कुछ कर, आप तो कुछ कर ले भाई, कुछ कर ले भाई। हाँ सही कह रहा है। और नामीबिया, तो नामीबिया के तो खिलाफ 100 आ रहा है ना, अगर बाबर को इन्होंने। हारिस रऊफ इजाद दुरंदर, बिल्कुल सही कह रहा है भाई तुम लोग। अबे भाई, हारिस रऊफ लीडिंग विकेट टेकर इन BBL।
बताओ अब। म्यूजिक आ रही है। हाँ। अगर इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप में होगा तो कहाँ होगा? इंडिया में होगा भाई, और कुछ नहीं होगा, और हम इंडिया आएंगे नहीं, और इंडिया बगैर नहीं डिसाइडेड है, अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल हुआ तो श्रीलंका में होगा, नहीं होगा, कोलंबो में होगा। अरे क्या नहीं बात होगा। कर रहे हो तुम? अबे नहीं होगा, पाकिस्तान इंडिया में होगा, पाकिस्तान इंडिया जाएगा नहीं, और इंडिया बगैर जीते वर्ल्ड कप जीत जाएगा। तो कैसी जीत हुई है बगैर नहीं, खेले ये जीतना? बकवास बात है ये। बांग्लादेश इज क्लियर दे आर नॉट गोइंग टू इंडिया सो बैड। वेरी गुड भाई, ये स्टैंड होना चाहिए। स्टांस तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त लिया है, मगर यार इसका कोई फायदा नहीं है, हासिल रसूल नहीं है ना यार फैसल साहब, ये समझो। फैसल माज, व्हाट चेंज वुड यू लाइक टू सी इन दिस इंडियन लाइनअप? आर दे मिसिंग एनी प्लेयर? और न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका में किसी का ज़्यादा चांस है इस वर्ल्ड कप में? किसका ज़्यादा चांस है? इंडिया की लाइनअप के लास्ट सवाल मास में ले रहा हूँ मैं, इंडिया की लाइनअप में आप क्या चेंज देखना चाहेंगे? यार इंडिया की लाइनअप में क्या चेंज देखना चाहेंगे? नहीं, वैसे तो टीम बड़ी बैलेंस है इनकी, इसमें अगर केएल राहुल नहीं आ सकता इसके अंदर, तिलक वर्मा वो हो चुका है, अब वो ना स्क्वाड। तिलक वर्मा तो आ जाएगा ना 4th इंटरनेशनल में उसको, मगर मुझे उसकी रिकवरी का डाउट हो रहा है। भाई हुनैन भाई, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं चाहूँगा कि विराट कोहली अगर वापसी कर ले और T20 का वो है ना, क्योंकि टीम बहुत परफेक्ट है, वर्ल्ड कप इनके हाथ में है, तो विराट कोहली आ जाएगा तो 4 चांद लगा देगा इस टीम को। मैं तो ये कहता हूँ, मेरे पास तो ये ऑप्शन है। 11वीं इनिंग खेली है उन्होंने लूजिंग कॉज के अंदर, 11वीं सेंचुरी मारी है उन्होंने लूजिंग कॉज में, अभी तीसरे ओडीआई में। ये बताओ इनको, 11वीं इनिंग 85 सेंचुरीज में से 11वीं इनिंग, जो 11 इनिंग लूजिंग कॉज में, बाकी विनिंग कॉज में भी तो होंगी। अबे 85 ओवरऑल है उसकी, सिर्फ वनडे की 50 हैं, 50 में से 11 लूजिंग कॉज में। तब भी 50 लूजिंग कॉज में, बाकी 39 तो वो विनिंग कॉज में है। तुम गाते रहो, वो मतलब वापस आने वाला, चला हुआ घोड़ा वो नहीं आएगा। चाहिए इनको, वो भाई हमारी ख्वाहिश थी, हमने बता दी, न्यूजीलैंड नहीं साउथ अफ्रीका आना चाहिए, और मैं चाहता हूँ साउथ अफ्रीका दोबारा फाइनल पहुंचे और साउथ अफ्रीका जीते वर्ल्ड कप। पाकिस्तान के मुश्किल है चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की टीम अब हुनैन है नहीं ना यार। अब अगला शो जो करेंगे ना यार, वो कुछ थोड़ा सा टीम्स को डिस्कस कर लेते हैं मैच के बाद, जो है ना टीम्स के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि काफी लोगों ने कहा भी है कि यार अभी तक आपने वर्ल्ड कप का जो है ना वो स्क्वाड भी आ जाएगा ना कल पाकिस्तान का, कल आ रहा है, कल को कह रहा है पाकिस्तान अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो हमारी सीरीज होने वाली है। इसी बात पर आप सबसे गुजारिश लेते हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। और देखते रहें चार उशार, इंशाल्लाह मुलाकात होगी हुनैन भाई के साथ अगले शो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, सब्सक्राइब कर दो ना भाई। बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो।